हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, कोडिंग लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिगिनर लेवल पे देखेंगे कि जो डाटा है उसको रीड कैसे करते हैं। इससे पहले मैंने बताया हुआ था कि आप HTML फॉर्म से डाटा को कैसे गूगल शीट के अंदर भेज सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ उसको देखा था और यहाँ उसके लिए कोड का इस्तेमाल किया हुआ था। ये जैसे फॉर्म है, ये HTML में है और यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट है इसके माध्यम से हम फॉर्म को एग्जीक्यूट किए थे और उसको भेजे थे ऐप स्क्रिप्ट के अंदर। और ऐप स्क्रिप्ट ने क्या किया था कि गूगल शीट के अंदर ये उस डाटा को सेव कर दिया था। तो इस तरह के आपने वीडियो देखे होंगे इससे पहले वाला वीडियो। अगर नहीं देखे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दे रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ जो पेज है HTML, इसके अंदर एक फॉर्म है। इस फॉर्म को आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है, किस तरह से इससे काम कराया गया है, और इस पे नया फंक्शन भी आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो वीडियो है, चलिए हम इसको रीड करते हैं। और ये जो डाटा है इसको रीड करके आईडी द्वारा, सबसे पहले हम तो पहले पूरा फुल रीड करके इसको ले आएंगे कहाँ पे, HTML में, यहाँ पे ना। उसके बाद से आईडी द्वारा एक डाटा जो पार्टिकुलर हो, जैसे कि हमने इसमें आईडी इसी कॉलम को बना दिया है, जो मोबाइल नंबर है उसी को डाल करके रीड करने के लिए बना दिया। जो आप इसको डालिएगा तो वो डाटा रीड होकर के, और जो यूनिक है, यानी जैसे ही आप डाटा डालिएगा तो अगर ये आईडी मिलेगा तो उसको HTML पेज पे ले जा करके शो कराना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पेज HTML में चलते हैं। HTML के अंदर हमें क्या करना होगा कि एक और बटन रीड ऐड करने होंगे, जो कि ये सबमिट है तो वो रीड का हो और वो फंक्शन को रीड कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बटन क्रिएट करते हैं। चलिए हम बटन को क्रिएट करते हैं और फंक्शन का नाम इवेंट दे देते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, जैसे ये क्लिक होगा ये फंक्शन क्या करेगा, रीड। इसको आप अन्य भाषा में भी कुछ भी दे सकते हैं या इसी भाषा में भी और कुछ लिख सकते हैं। जैसे गेट हमने लिख देते हैं, गेट ही लिख दिए, गेट डी। हमने गेट डी लिख दिया, गेट डिटेल शॉर्टकट में। अब गेट डी करके हमने इसको यहाँ पे इस बटन को नाम दे रहे हैं। इस बटन का नाम दे देते हैं रीड। आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं, हमने यहाँ इसको रीड नाम दिया हुआ है। और बटन एलिमेंट को अपन क्लोज किया है। अब यहाँ जो देख रहे हैं, एक गेट डी नाम का एक फंक्शन रन होगा जब ये क्लिक होगा, लेकिन इसमें गेट डी नाम का कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन तो है नहीं। तो एक हम फंक्शन इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि जो डाटा रीड कर रहे हैं वो इसी फंक्शन को रन करें, सक्सेस हो तो हमने इसलिए यहाँ उसको नीचे कर दिया और नीचे एक यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहे हैं। फंक्शन ये जो है लिख रहे हैं, तो ये फंक्शन लगभग इसी के जैसे ही होगा। तो अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं तो हमारा समय बच जाता है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे ही पेस्ट कर देते हैं और इस फंक्शन के सिर्फ नाम को चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसका नाम चेंज कर दे रहे हैं। जैसे हम इसका नाम कुछ और रख दे रहे हैं, जैसे ये सब वन है तो हमने वहाँ क्या दिया था, गेट डी। गेट डी लिखा हुआ था तो हम गेट डी ही इसको कर देते हैं, गेट डी। अब गेट डी ये फंक्शन है, जैसे ये क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और इस एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या लेकर के जाएगा, हम इसको हटा दे रहे हैं, क्या लेकर जाएगा, हम इसको आईडी के द्वारा रीड कर ले रहे हैं। और आईडी के द्वारा रीड इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो ये इस फंक्शन को तो ज़रूर इसको ट्रिंग करेगा, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है ऑन सबमिट पे, ये डिफरेंट है, तो ये डाटा इससे नहीं ले पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट को आईडी द्वारा रीड कर ले रहे हैं। इसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएबल आईडी। आईडी को हम क्या करते हैं कि यहाँ समय बचाने के लिए इसको फिर से हम कॉपी कर लिए और यहाँ पे कॉपी करके हम इसको यहाँ रख दिए। और यहाँ जो है, यहाँ यहाँ जो आईडी के तौर पे हम भेज रहे हैं वो मोबाइल नंबर है, तो हम इसको मोबाइल नंबर के आईडी जो है वो MOB है, MOB मॉब होगा।
डॉट वैल्यू, यहाँ पे डॉट लगा करके फिर वैल्यू लिखेंगे। जैसे वैल्यू कर दिए, अब यहाँ पे अपना काम पूरा हो गया। अब ये जो आईडी है, आईडी आखिर ये गूगल ऐप स्क्रिप्ट है यहाँ पे, ये कैसे भेजेंगे? तो इसके लिए चलिए हम भेजते हैं। यहाँ आईडी है तो आईडी को यहाँ ऑब्जेक्ट करके भेज रहे थे, हम यहाँ पे आईडी भेज दे रहे हैं। आईडी ऑब्जेक्ट के तौर पे आईडी को सेट किया और क्या करना है, रीड करने हैं। रीड रीड डाटा, डीटी हम कर देते हैं, रीड dt, यानी जो डाटा है उसको रीड करने हैं। तो हमने यहाँ से फंक्शन करेंगे तो ये रीड dt फंक्शन को एक्सिक्यूट करेगा। लेकिन रीड dt फंक्शन कोड डॉट जीएस के अंदर तो है नहीं, तो इसके लिए हमें एक यहाँ भी कोड लिखना पड़ेगा। हम यहाँ क्या करते हैं, एक कोड लिख लेते हैं और यहाँ इससे पहले क्या करते हैं कि इसको जो है ना, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। इसको बाहर निकाल देंगे तो होगा ये कि यहाँ से जो फंक्शन रहेगा वो आसानी से यहाँ पे रीड हो पाएगा। तो हम इस फंक्शन को कम लिखने के लिए या फिर इसको छोड़ देते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ जब फंक्शन आ गया, फंक्शन को हम क्रिएट करके यहाँ पे आगे सेव कर रहे हैं। ये फंक्शन जो है, फंक्शन रीड dt, रीड dt फंक्शन को हम यहाँ जो ऑब्जेक्ट आ रहा था, यहाँ रीड dt में आईडी आ रहा था, हम यहाँ आईडी को रीड कर लिए। तो आईडी को वेरिएबल दिए और इसको अब प्रोग्राम के तहत ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं कि जो डाटा है, जैसे ये वेरिएबल्स, यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि डाटा शीट को रीड कर रहा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, शीट की डाटा को रीड करने के लिए सबसे पहले हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको बाहर भी रख सकते हैं जहाँ से सब यूज हो सकता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, इसको बाहर ही रख देते हैं कि बार बार इसको लिखना हमें नहीं पड़ेगा। अब ये डब्ल्यू एस है, अब हमें तो ध्यान रखना होगा कि डब्ल्यू एस कहीं भी दोबारा बार बार ना आता हो, तो हम डब्ल्यू एस यहाँ से हटा देंगे। डब्ल्यू एस जो है यहाँ पे है, अब यहाँ डब्ल्यू एस कर देते हैं और डब्ल्यू एस, अब डब्ल्यू भी, क्योंकि यहाँ पे उसका वैल्यू ले रहे हैं, तो डब्ल्यू भी कर दें या फिर डी भी कर देते हैं। डाटाबेस डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू एस डॉट गेट डाटा रेंज, गेट डाटा रेंज डॉट गेट वैल्यू, गेट डाटा रेंज डॉट गेट वैल्यू, यहाँ गेट वैल्यूज कर दिए। अब जितना डाटा है वो हमने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम जब रन होगा तो उसको रीड कर लेगा और उसको रीड करने के बाद क्या करेगा, उस डाटा को हमें रिटर्न करना है HTML के अंदर जाए। जैसे हमने रीड सभी डाटा को पहले एक बार कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न कर दे रहे हैं। रिटर्न सबसे पहले इसको देख रहे हैं कि जितना ये फंक्शन है इसके अंदर जितना डाटा ये रीड कर रहा है वो हमें रिटर्न कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ डीबी जो है, डीबी को ही हम डायरेक्ट रिटर्न करा दे रहे हैं। ये जो डीबी है पूरा रीड हो रहा है और इसको हम क्या कर रहे हैं, HTML में रीड करके रिटर्न कर रहे हैं। अब इसको हमें एक बार रिफ्रेश करना होगा क्योंकि इसके अंदर अभी जो बटन लगा था वो भी नहीं आया और बाकी फंक्शन भी नहीं आया। जैसे यहाँ रीड हुआ, हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो रीड डाटा, ये सब डाटा यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। दिक्कत ये रहा कि यहाँ जो डेट है, इस डेट को आपको एज प्लेन सेट करने होंगे और ये आप स्क्रिप्ट के माध्यम से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसके लिए हम आगे आपको बता देते हैं, अंत में टिप दे देते हैं, उस टिप उसको लिए देते हैं। अब ये जो इतना हो गया ना, तो अब आप देखेंगे कि जब इसको रीड करने के लिए फंक्शन दे रहे हैं तो ये टोटल रीड कर लिया। जैसे कि ये डाटा जो था आपका, ये टोटल रीड करके यहाँ पे आ गया। सबसे पहले देखिए कि हेडर्स यहाँ तक आया, उसके बाद से डाटा 1 जो है यहाँ तक आया है, फिर वहाँ से दूसरा आया। तो इस तरह से जो डाटा यहाँ से रीड करके आ गया। अब हमें क्या करने हैं कि ये पूरा डाटा तो हमें रीड करना नहीं है, क्योंकि जो आईडी मैच करे उसी डाटा को रीड करने हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, क्या करना होगा कि हमें इसको यहाँ पे, इसको जो ये डीबी है, टोटल डाटाबेस है, इसको हमें बार बार चेक करने होंगे रो में, और उस रो को रिटर्न करना होगा जिस रो में उस आईडी का डाटा है। और इसके लिए हमें फॉर लूप दे करके या फिर किस तरह से इसको लूप करना होगा पूरे डाटा को। और 2 नंबर, हमें इफ स्टेटमेंट द्वारा इसको
पहले चेक करना होगा कि हाँ वो डाटा उतने के बराबर हो तब भी रिटर्न हो, नहीं तो नहीं हो। तो चलिए इसको भी करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ एक फंक्शन रीड किया हुआ था गेट डी। गेट डी यानी गेट डाटा। अब ये फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो ये रीड dt को कॉल करता है। रीड dt जब कॉल होता है तो वो जा करके कोड डॉट जीएस के अंदर रन करता है। इससे पहले ये आप लोगों ने देखा था कि इसके अंदर हमने कैसे सेटअप किया था। और ये जो रेस 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 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, वो रेस ये फंक्शन है, इस फंक्शन को वो कॉल करता है। जब ये फंक्शन सक्सेस होता है तो इस फंक्शन को ये कॉल करता है। इस फंक्शन के अंदर जो डाटा होता है वो यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ x आ जाता है। और x ही क्या है, हर तरह से डाटा है। जैसे कि अभी हमने टोटल डिटेल यहाँ पे पढ़ा है, वो भी x ही डाटा है, वो x है, वही डाटा है। और कोई डाटा नया सेव करें, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे रोहित है, रोहित, और यहाँ आईडी 444 है, और इसमें एक एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस 2। और एड्रेस 2 दे करके हमने जैसे ही इसको सबमिट किया, ये वर्किंग के बाद एडेड, डाटा एडेड। अब ये भी जो डाटा एडेड है, ये भी क्या है, एक ये वेरिएबल है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमने सेट किया हुआ है, लेकिन वो कहाँ से रिटर्न हो रहा था, आप कोड डॉट जीएस के अंदर से देख सकते हैं कि डाटा एडेड यहाँ से रिटर्न होकर जा रहा था। तो ये जो डाटा है ये कहाँ से रिटर्न होकर जा रहा है, वहीं से रिटर्न हो रहा है, लेकिन यह टोटल जो डाटा के वेरिएबल्स है, टोटल डाटा को हम भेज रहे हैं। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम अलग अलग करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने और फॉर लूप दे देते हैं इसको, और फॉर लूप द्वारा इसको हम जांच कर लेते हैं। फॉर आई, फॉर आई इक्वल टू 0, जहाँ आई जो है 0 के बराबर है। क्या करने हैं हमें, अब आई को आई ग्रेटर देन, जहाँ की आई बड़ा है, db डॉट लेंथ। अब db डॉट लेंथ से ये बड़ा, उसके बाद से आई प्लस प्लस। इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर लूप का इफ का हमें प्रयोग करना है, इफ स्टेटमेंट। इफ यहाँ क्या करेंगे कि हम db जो है, जैसे db क्या है, डाटाबेस है, db आई, यहाँ dbi क्या है, एक रो है। और ये जो रो है, जैसे कि यहाँ बिछा हुआ है, उस तरह का ये रो है। जैसे यहाँ आपने बिछा हुआ ये देख रहे हैं, ये रो है, रो बाय रो हम इसको देख रहे हैं। और ये क्या है, ये एक रो, ये दूसरा रो, जैसे कि ये 1 2 3 4 ये रो के लिए है, ए बी सी डी ये कॉलम के लिए है। तो ये जो है एक रो है, और इस रो में ये जो है ये कॉलम है, ये जो है ये कॉलम है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले रो के लिए आई लिख दिए इसको, उसके बाद से ये जो नंबर है तो इसको काउंट करेंगे 0 से शुरू करके, 0 1 2। तो 2 के अंदर ये क्या है, सी है, जहाँ पे मोबाइल नंबर है, तो हम यहाँ 2 लिख दिए। 2 लिखने के बाद इक्वल टू, डबल इक्वल टू करके आईडी लिख देंगे, आईडी आईडी। अब आईडी को वेरीफाई करेंगे कि आईडी जो है उसके बराबर हो, किसके बराबर, वैल्यू के बराबर, तबे रिटर्न हो। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसको रिटर्न के लेने के लिए वो dt, ये जो डाटा है उसको हमने यहाँ ले लिया, उसको db dpi, dbi क्या है, dbi डाटा का रो है, जिसके अंदर डाटा मैच करके आईडी के वेरीफाई होने के बाद अगर डाटा मैच करता है तो उस रो को रिटर्न कर दिया जाएगा जिस रो में वो डाटा है। तो हमने यहाँ dbi कर दिया। अब क्या करते हैं कि अगर डाटा वो नहीं है तो उसके लिए वेरिएबल हमें देना होगा, और उसके लिए इफ स्टेटमेंट में कंडीशन सेट करने होंगे कि वो डाटा नॉट फाउंड के जैसे कुछ रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो db है इसके साथ यहाँ
और नहीं db डॉट लेंथ, इस लेंथ को हम इक्वल टू 0 कर देते हैं और उसके बाद रिटर्न करते हैं डाटा को। डाटा रिटर्न क्या करते हैं, ये dt जो है इस डाटा को ये रिटर्न करते हैं। तो यहाँ dt हमने कर दिया, dt ये हो गया एक फंक्शन। अब दूसरा जो फंक्शन है, अगर डाटा ये नहीं मिलता है, डाटा मिलता है तब तो ये dbi को रिटर्न करा, अगर नहीं मिल रहा है तब क्या करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसके लिए लिख देते हैं डाटा नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड। और इसके लिए भी यहाँ हमें db डॉट लेंथ इक्वल टू 0। अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको जांच कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है, और कमी होगी तो जानकारी मिल जाए। तो हम इसको सबसे पहले ये जो डाटा है इसको रीसेट करने के लिए हमने इसको रिफ्रेश कर दिया, क्योंकि हमने रीसेट के लिए कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ था, इसलिए ये रीसेट नहीं होगा। अब जैसे वर्किंग है तो वर्किंग डाटा नॉट फाउंड, चूँकि ये जो आईडी है इसमें आईडी हमने नहीं डाला था। अगर हम आईडी डाल देते हैं, जैसे कि हमने 22 आईडी डाले, 222, अब 222 जो आईडी डाले उस का डाटा यहाँ रिटर्न आया, तो 222 का डाटा यहाँ पे रिटर्न आया। 222 क्या है, ये इसके अंदर एफ जी नाम से नेम था, एफ जी नाम से यहाँ पे रिटर्न आ रहा है। उसी तरह अगर हम फर्स्ट रो को डालें 888, तो 888 रिटर्न आएगा हमें। तो जैसे 888 और इसको अगर हम सबमिट कर दें तो ये 888 रिटर्न आएगा, क्योंकि ये फंक्शन अभी काम कर दिया, ये 888 यहाँ रिटर्न आ रहा है। तो इस तरह से जो डाटा है वो रीड होकर के यहाँ पे आ रहा है। ये डाटा हमने इंटर बटन दाब दिया था, जिसकी वजह से बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया था, जिसको हमें फॉर्मेट में प्लेन सेट करने होंगे। अब 4444 अगर हम सर्च करें तो यहाँ पे 444, अब हम इसको क्या करते हैं, सर्च रीड करते हैं। तो ये जैसे रीड करेंगे तो ये यहाँ पे आकर के आपको शो हो रहा है। अब आप चाहें कि ये जो डाटा है ये सेपरेट सेपरेट होकर के इस इनपुट फील्ड के अंदर में जाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करने होंगे, थोड़ा सा इसके अंदर बदलाव कर देने होंगे। और आप चाहते हैं कि अगर ये HTML में जाए तो इस तरह आप कर सकते हैं। और इस फंक्शन का आप चाहें तो इसका बहुत बड़ा उपयोग है, आप कर सकते हैं। जैसे कि आप रिजल्ट बनाना हो या बाकी तरह का कोई काम हो, तो उसके अंदर इस तरह से आप डाटा को रीड कर सकते हैं आईडी द्वारा। अब ये आईडी द्वारा जैसे आप रीड करेंगे तो वो फंक्शन इस तरह लिखेंगे और वो आप फंक्शन को रिटर्न कर देंगे सिस्टम को, तो वो रिटर्न होकर के उसमें चला जाएगा। होगा ये कि अगर आप यहाँ अलग अलग मानते हैं कि रो एक से ज़्यादा रो यूज किए हो स्टूडेंट के लिए, तो आप चाहें तब भी उस सूरत में भी इस तरह आप कर सकते हैं। तो आप कॉलम के अंदर डाटा सजा करके या बाकी तरह से HTML के टेबल यहाँ बना करके आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इसको रिटर्न आसानी से कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि आखिर जो फंक्शन है, अगर हमें एक ही यहाँ रिसीविंग के बाद वो जो फंक्शन हमें HTML पेज सेट कर रहा है वो यहाँ से है। तो आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, आप जिस तरह चाहें उस तरह से सेट करके इसको रख सकते हैं और फिर दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ जो डाटा है उसको मैं एक ही करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी तो आप खुद भी कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे एक डाटा रीड करा रहे हैं जो कि यहाँ पे आ जाए, तो हम सिर्फ एक ही, जैसे रोहित यहाँ लिख रहा है तो रोहित यहाँ पे आ जाए, इस तरह से हम सेट करके एक ही दिखा दे रहे हैं। बाकी आप खुद से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ क्या है, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी इन्फो डॉट इनर HTML एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो एक्स पा रहे हैं उसको हमें स्प्लिट करना होगा। तो स्प्लिट करने के लिए क्या कर देंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल इसको यूज करके देखते हैं। अगर डाटा चला जाता है तो ठीक है, और नहीं जाता है तो इसको स्प्लिट करना होगा। और जो ये है इसको हम यहाँ पेस्ट कर दिए। और इस सूरत में कि जब रोहित के नाम में हमें कोई डाटा भेजना हो तो आईडी द्वारा ही भेजना है, तो उसका आईडी को
बनाएंगे और यहाँ नेम लिख देंगे आईडी में, चूंकि ये नेम है तो नेम या बाकी जो चीज़ आप चाहें तो उस तरह से इसको लिख सकते हैं। नेम, हमने नेम ही लिख दिया। अब नेम नाम से जो आईडी है उसके अंदर क्या करने हैं, हमें एक्स डाटा को डालना है, नेम, और ये जो है ये इनर HTML की जगह हम वैल्यू कर देंगे, क्योंकि ये इनपुट है तो इसको वैल्यू करके, और एक्स जैसे कि हम अभी यहाँ देख रहे हैं ये 0 हुआ, यानी ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। तो ये 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, तो हमें 1 को लेना है, 0 को नहीं बल्कि 1 को लेना है। तो 1 को लेना है तो हम यहाँ x 1 सेट कर दे रहे हैं। अब इसको हम डाल करके देखते हैं कि ये नेम फील्ड में डाटा जा रहा है कि नहीं रीड के बाद। हम रिफ्रेश कर रहे हैं ताकि डाटा को हम फिर से देख सकें, जांच कर सकें। अब यहाँ जो है हमने इसको रीड कर रहे हैं, यहाँ एफ जी यानी एफ जी है जो वहाँ जा रहा है। अगर न जाए तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट करने से पहले आप क्या करिए कि डॉट टू स्ट्रिंग का यूज करें। इससे आसानी से, अगर स्प्लिट ना भी होने वाला हो तो वो स्प्लिट होने लगेगा और आप आसानी से इसको स्प्लिट कर सकेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको बताया या आपको भली भांति समझ में आई होगी। अगर ये बात है तो आप हमें अपने कमेंट में इस बात का ज़रूर जिक्र करें और बताएं। दोस्तों, आपको यूट्यूब के साथ बने रहने के लिए, मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।